VB.NET डू लूप। ठीक है, देखो यहाँ पे बहुत सारे लूप्स होते हैं। ठीक है, 3-4 प्रकार के हम लोग लूप्स यहाँ देखेंगे। लूप जनरली यूज क्यों करते हैं हम लोग? ताकि हम लोग कुछ पार्ट ऑफ द प्रोग्राम हम लोग को अगर रिपीट करना है बार बार सेम स्टेप, या फिर हम लोग को उसको मल्टीपल टाइम्स एग्जीक्यूट करना है, तो हम लोग यूज करते हैं लूप। ठीक है, हम लोग 2 लाइन 3 लाइन 4 लाइन की कोड को जो है बार बार एग्जीक्यूट करना चाहते हैं, तो हम लोग लूप के थ्रू करते हैं। ठीक है, a loop is used to repeat the same process multiple times until it meets the specified condition in a program। ठीक है, लूप कब तक चलेगा? जब तक वो अपना स्पेसिफाइड कंडीशन को मीट नहीं कर जाता। मतलब कंडीशन जब तक ट्रू रहेगा तब तक वो लूप चलेगा, जैसे ही फॉल्स हो जाएगा लूप रुक जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे इसके एडवांटेजेस होते हैं। सबसे पहला एडवांटेज है इट प्रोवाइड्स कोड इटरेशन फंक्शनैलिटी इन ए प्रोग्राम। ठीक है, कोड इटरेशन मतलब होता है कि रिपीटेशन। ठीक है, कोड को हम लोग बार बार रिपीट करके एग्जीक्यूट करवाते हैं। ठीक है, तो हम लोग को जनरली यहाँ पे कोड इटरेशन मिल जाता है, जिसके थ्रू हम लोग प्रोग्राम में कुछ मतलब कुछ पार्ट 2 लाइन 3 लाइन का कोड को वापस हम लोग बार बार एग्जीक्यूट कर सकते हैं। ठीक है, एडवांटेज नंबर 2 है इट एग्जीक्यूट द स्टेटमेंट्स अंटिल द स्पेसिफाइड कंडीशन इज ट्रू। ठीक है, कब तक एग्जीक्यूट करेगा स्टेटमेंट को? जब तक कंडीशन ट्रू रहेगा। इट हेल्प्स इन रिड्यूसिंग द साइज ऑफ द कोड। ठीक है, अगर हम लोग को सेम प्रोसेस जो है बार बार रिपीट करना है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं? लूप यूज करेंगे और 2 लाइन में काम चला लेंगे। ठीक है, अगर हम लोग वो 2 लाइन नहीं लिखते तो हम लोग को कम से कम 50 लाइन 100 लाइन हम लोग को लिखना पड़ेगा, जितने बार भी हम लोग को एग्जीक्यूट कराना है। ठीक है, तो हम लोग कोड का साइज भी क्या होता है? रिड्यूस हो जाता है। इट रिड्यूसेस कंपाइल टाइम। ठीक है, कंपाइल का टाइम जो है उसको भी रिड्यूस करता है, क्योंकि 2 लाइन को कंपाइल करना और 200 लाइन को कंपाइल करने में डिफरेंस तो होगा। ठीक है, तो ये इसके एडवांटेजेस। फिर उसके बाद आते हैं टाइप्स ऑफ लूप्स में। यहाँ पे हमारे पास 5 टाइप के लूप्स होते हैं। सबसे पहला आता है डू वाइल लूप, फॉर नेक्स्ट लूप, फॉर ईच लूप, वाइल एंड लूप और विथ एंड लूप। ठीक है, 5 टाइप के लूप्स होते हैं। सबसे पहले आते हैं हम लोग डू वाइल लूप। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, डू वाइल लूप इज यूज्ड टू एग्जीक्यूट ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स इन द प्रोग्राम एज लॉन्ग एज द कंडीशन रिमेन्स ट्रू। ठीक है, जैसे प्रोग्रामिंग इन सी में या C++ में हम लोग ने देखा था कि जो वाइल लूप होता है, ठीक है, सेम वही लूप है, बस यहाँ पे सिंटैक्स चेंज है और इसको बोल दिया है डू वाइल लूप। ठीक है, जब तक वो कंडीशन ट्रू रहेगा तब तक लूप चलते रहेगा। ठीक है, इट इज सिमिलर टू द while and loop, but there is slight difference between them. The while loop initially checks the defined condition. If the condition is true, the loop statement is executed. ठीक है, while loop में क्या होगा? कंडीशन पहले चेक किया जाएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे do while loop में क्या होगा? Do loop is opposite of the while loop. It means that it executes the do statements and then checks the condition. सबसे पहले स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट कर देगा, उसके बाद में क्या करेगा? कंडीशन चेक करेगा। ठीक है, अब यहाँ सिंटैक्स में आते हैं आपको। ठीक है, यहाँ पे डू और डू वाइल दोनों यूज होता है। ठीक है, सबसे पहले हम लोग कीवर्ड लिखेंगे डू। डू एक कीवर्ड है। ठीक है, उसके बाद स्टेटमेंट हम लोग लिखेंगे जो भी हमें एग्जीक्यूट कराना है वो। ठीक है, फिर उसके बाद लिखेंगे लूप वाइल। ठीक है, और उसके बाद यहाँ कोई भी बूलियन एक्सप्रेशन हम लोग देंगे। ठीक है, कोई भी कंडीशन हम लोग दे सके जहां से हम लोग को बूलियन वैल्यू मिल सके, या तो हम लोग कुछ इस प्रकार का भी सिंटेक्स लिख सकते हैं, डू लूप अनटिल। ठीक है, यहाँ वाइल है, यहाँ अनटिल। ठीक है, वाइल में कंडीशन ट्रू रहेगा और यहाँ पे हम लोग वैसे ही देंगे, लेकिन लूप कब तक चलेगा? अनटिल मतलब वो भी जनरली ट्रू पे ही काम करता है। ठीक है, तो दोनों हम लोग यहाँ लिख सकते हैं। यहाँ पे देखो, इन द अबव सिंटेक्स the do keyword followed a block of statements and while keyword checks the boolean expression after the execution of the first do statement. यहाँ पे कब चेक करेगा कंडीशन? लास्ट में। ठीक है, जैसा do while काम करता था सेम वैसे ही यहाँ। ठीक है, अब इसके आते हैं फ्लो चार्ट पे।
ठीक है। यहाँ पे डू स्टेटमेंट यहाँ स्टार्ट होता है, ठीक है। ये डू के बाद जो स्टेटमेंट है वो वाला एरिया है, ठीक है। कंडीशन अभी नहीं आया है, कंडीशनल कोड है यहाँ पे, ठीक है। कंडीशनल कोड मतलब जो स्टेटमेंट यहाँ पे हमने लिखा वो वाला, ठीक है। कंडीशनल कोड मतलब ये कंडीशन पे वो डिपेंड कर रहा है, ठीक है। कंडीशनल कोड है। अब यहाँ आते हैं कंडीशन पे सबसे लास्ट में, पहले एक बार तो एग्जीक्यूट करेगा ही करेगा ये, ठीक है। लास्ट में कंडीशन चेक करेगा, अगर कंडीशन जो है वो ट्रू होता है तो क्या करेगा, वापस से उस कोड को फिर से एग्जीक्यूट करेगा, अगर कंडीशन फॉल्स हो जाता है तो एग्जिट कर देगा, ठीक है। तो पहले एक बार कंडीशनल कोड जो है, जो भी हमारा स्टेटमेंट्स है वो एक बार तो एग्जीक्यूट हो गई होगा, ठीक है। तो ये है फ्लो चार्ट। अब इसके आते हैं एक छोटे से प्रोग्राम, ठीक है। यहाँ पे डू लूप का हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे। सबसे पहले मेन में आ गए, यहाँ पे एक वेरिएबल हमने ले लिया dim I as इंटीजर और उसको 1 से इनिशियलाइज कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पे लिखे हैं डू, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पे हम लोग स्टेटमेंट एग्जीक्यूट कर रहे हैं, कंसोल डॉट राइट लाइन वैल्यू ऑफ ए वेरिएबल I इज 0, और यहाँ I की वैल्यू हम लोग प्रिंट कर रहे हैं, ठीक है। I की वैल्यू क्या है, 1 है, ठीक है। एक बार प्रिंट हुआ, अब उसके बाद I की वैल्यू इंक्रीमेंट कर रहे हैं, ठीक है। I इक्वल टू I प्लस 1, इंक्रीमेंट द वेरिएबल बाय 1 से इंक्रीमेंट कर रहे हैं। अब उसके बाद यहाँ पे लिखे लूप वाइल I इज लेस देन 10, ये हमने कंडीशन दी थी, यहाँ से हम लोग को बूलियन वैल्यू मिलेगी। I इज लेस देन 1 मतलब I की वैल्यू कहाँ से स्टार्ट हुई है, 1 से स्टार्ट हुई है, कहाँ तक जाएगी, 10 तक जाएगी, ठीक है। जब तक I की वैल्यू 10 से छोटी रहेगी या 10 के बराबर नहीं हो जाती, मतलब I की वैल्यू 1 से लेके 10 तक रहेगा तो लूप चलेगा, जैसे ही 11 हो जाएगा लूप एग्जिट, ठीक है। आया समझ में? तो इस प्रकार से हम लोग डू लूप यूज करते हैं, ठीक है। जनरली इसको डू लूप या डू लूप वाइल भी बोलते हैं, ठीक है। लेकिन जनरली सिंटैक्स ऐसे रहता है, डू फिर स्टेटमेंट, इसको नीचे कर देते हैं, ठीक है। डू है फिर स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हुआ, फिर उसके बाद लूप वाइल लगा हुआ, ठीक है। जब आउटपुट आएगा तो कुछ इस प्रकार से आउटपुट हम लोग को मिलेगा। हाँ इक्वल लगा है तो आना तो चाहिए। अच्छा यहाँ पे मैंने बाद में लगाया था इक्वल, ठीक है, ठीक है। वो जनरली 10 भी आएगा यहाँ पे क्योंकि इक्वल टू लगा हुआ है, ठीक है। अब देखो यहाँ अनटिल यूज करेंगे हम लोग, ठीक है। डू लूप अनटिल, सेम वही प्रोग्राम है, यहाँ I एज इंटीजर और 1 से स्टार्ट किए हैं, डू लगाए हैं, फिर उसके बाद कंसोल डॉट राइट लाइन हम लोग I की वैल्यू यहाँ प्रिंट कर दिए, ठीक है। फिर उसके बाद I इक्वल टू I प्लस 1 की सेम प्रोसेस। अब लूप कब तक चलेगा, I इक्वल टू 10 तक, ठीक है। हमने यहाँ पूरा का पूरा कंडीशन नहीं दिया, ठीक है। वो कब तक लूप चलेगा वो हम लोग डायरेक्ट स्पेसिफाई कर दिए, ठीक है। लूप अंटिल I इक्वल टू 10, जब तक I की वैल्यू 10 की इक्वल नहीं हो जाती वो चलेगा, ठीक है। यहाँ पे क्या है, इक्वल में हम लोग काम करते हैं, मतलब इक्वालिटी पे काम करेंगे, ठीक है। हम लोग डायरेक्ट एक वैल्यू दे देते हैं, वहां तक लूप चलेगा, ठीक है। और इंक्रीमेंट तो यहाँ हो ही रहा है, ठीक है। तो डू लूप अनटिल, ठीक है। I की वैल्यू 11 हो जाएगी तो क्या होगा, हाँ फॉल्स हो जाएगा और लूप एग्जिट हो जाएगा, ठीक है। तो इसका भी आउटपुट कुछ इस प्रकार से आएगा, ठीक है। यहाँ पे भी 10 आएगा ना, ठीक है। देखो अनटिल मतलब क्या होता है कि जैसे हम लोग बोलते हैं ना सबमिट बाय 12 PM, ठीक है, या फिर टिल जो हम लोग बोलते हैं तो वो वैसे ये सेम मीनिंग होता है, ठीक है। जब तक I की वैल्यू 1 नहीं हो जाती तब तक वो चलते रहेगा, सॉरी 10 नहीं हो जाती तब तक चलते रहेगा, ठीक है। फिर उसके बाद आते हैं नेस्टेड डू वाइल लूप, ठीक है। सेम चीज है, हम लोग बस एक लूप के अंदर दूसरा लूप लेंगे, ठीक है। सिंटेक्स यहाँ पे देख लो, डू है, स्टेटमेंट है, फिर ये डू लिए, ठीक है, फिर स्टेटमेंट, ठीक है। फिर उसके बाद वाइल कंडीशन 2 वाइल कंडीशन 1,
ये जनरली इनर है, ठीक है। ये वाला डू जो है थोड़ा स्पेस देके हम लोग अंदर लेंगे, उसमें काम करते हैं, नीचे ले आते हैं, ठीक है। अभी देखो ये आउटर डू है, ये इनर डू वाइल है, ठीक है, और लास्ट में वाइल है, ठीक है। तो इसका प्रोग्राम भी हम लोग देख लेते हैं। अभी देखो आई एज इंटीजर ले लिया, उसको 1 से इनिशियलाइज कर दिया, ठीक है, एक वेरिएबल बना लिए। डू हमने लिखा, ठीक है, ये आउटर लूप है, ठीक है। कंसोल डॉट राइट लाइन एग्जीक्यूशन ऑफ आउटर लूप इज आई टाइम्स, ठीक है। आई की वैल्यू जो जो रहेगी वो यहाँ प्रिंट करते जाएगा, उतने टाइम्स वो रन होते जाएगा आउटर लूप, ठीक है। डिम जे एज इंटीजर हमने 1 से इनिशियलाइज किया, और ये क्या है, इनर लूप, ये इसके अंदर में ही है, ठीक है, ये पूरा भी अंदर चल रहा है, ठीक है, ये वाला। तो ये डू भी उसके अंदर में ही है, ठीक है। ये इनर लूप स्टेटमेंट है। कंसोल डॉट राइट लाइन एग्जीक्यूशन ऑफ इनर लूप इज 0, और जे को हमने यहाँ प्रिंट किया। मतलब हम लोग यहाँ पे इस लूप के अंदर में ही ये डिफाइन किए वेरिएबल, ठीक है। वेरिएबल जे है, हमने किस में डिफाइन किया है, लूप के अंदर में, ठीक है। हम लोग डॉट नेट में, वीबी डॉट नेट में कहीं पे भी हम लोग वेरिएबल को डिक्लेयर कर सकते हैं और इनिशियलाइज कर सकते हैं, ठीक है, कोई भी पॉइंट पे, ठीक है। ऐसा जरूरी नहीं कि हम लोग सबसे टॉप में ही करेंगे, तो ऐसा हम लोग कहीं पे भी कर सकते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद ये इनर लूप है। इनर लूप में हम लोग जे की वैल्यू प्रिंट कर रहे हैं, ठीक है, और जे की वैल्यू है इंक्रीमेंट कर रहे हैं, ठीक है। जे की वैल्यू इंक्रीमेंट किए, उसके बाद लूप वाइल जे इज लेस देन 3, कहां तक लूप चलेगा, 1 के लिए चलेगा, 2 के लिए चलेगा, ठीक है। फिर उसका कंसोल डॉट राइट लाइन, एक न्यू लाइन आएगा, ठीक है। फिर आई की वैल्यू इंक्रीमेंट कर रहे हैं, मतलब ये वाला लूप यहाँ कंप्लीट हो गया, ठीक है। उसके बाद ये अंदर वाला लूप एक बार कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। अंदर वाला लूप कितने बार चलेगा, 2 बार चलेगा, 1 के लिए और 2 के लिए, ठीक है, लेस देन 3 बोल रहा है, ठीक है। फिर उसके बाद दोनों बार जब लूप चल जाएगा, फिर उसके बाद इंक्रीमेंट होगा, ठीक है। तो ये वाला लूप कहां तक चलेगा, 1 के लिए, 2 के लिए और 3 के लिए, ठीक है। तो बाहर वाला लूप चल रहा है 3 बार, अंदर वाला लूप कितने बार चलेगा, 3 इंटू 2, 6 टाइम्स चलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आउटपुट अगर इसका हम लोग देखें तो कुछ इस प्रकार का आउटपुट हम लोग को मिलेगा, ठीक है। एक्सक्यूशन ऑफ आउटर लूप इज 1 टाइम, ठीक है, 2 टाइम, 3 टाइम। फर्स्ट टाइम में अंदर वाला लूप 2 बार चला, सेकंड टाइम में भी 2 बार चला, और थर्ड टाइम में भी 2 बार रन हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग ने देखा डू लूप वाइल, डू लूप अंटिल, और नेस्टेड डू वाइल या डू लूप वाइल, ठीक है। देखो जनरली ये वाला जो कीवर्ड होता है ना, लूप जो लिखा है, ठीक है, उसको नहीं भी लिखोगे तो भी काम करता है, ठीक है। ये कीवर्ड जनरली ऑप्शनल होता है, ठीक है। कुछ कुछ बुक्स में देखोगे तो डू वाइल दिया होगा, किसी में डू लूप वाइल दिया होगा, ठीक है। दोनों सिंटेक्स हम लोग फॉलो कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, ठीक है। फॉर नेक्स्ट लूप, the for next loop is used to repeatedly execute a sequence of code or a block of code until a given condition is satisfied, ठीक है। अगर हमें पता होगा कि कितने बार हमें एग्जीक्यूट करना है, मतलब नंबर ऑफ इटरेशंस अगर हम लोग को पता होगा, तो हम लोग फॉर नेक्स्ट लूप का यूज करते हैं, ठीक है। वाइल और डू वाइल का भी यूज करते हैं जब हम लोग को एग्जैक्ट नंबर्स नहीं पता है ना। एग्जैक्ट नंबर्स हम लोग को नहीं पता कि कितने बार एग्जीक्यूट करना है और कितने बार एग्जीक्यूट होगा, ठीक है। तो उस केस में हम लोग क्या यूज करेंगे, डू लूप वाइल या फिर डू लूप अंटिल यूज करेंगे, ठीक है। अगर हमें पता होगा कि हमें कितने नंबर ऑफ इटरेशंस होने वाले हैं, तो हम लोग को यूज करना है फॉर नेक्स्ट, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे हम लोग सिंटेक्स फॉलो करेंगे। सबसे पहले हम लोग कीवर्ड लिखते हैं फॉर, फिर हम लोग लिखते हैं वेरिएबल नेम एज डेटा टाइप इक्वल टू स्टार्ट टू एंड, ठीक है, और यहाँ देते हैं स्टेप, ठीक है। वेरिएबल नेम देंगे, मतलब वेरिएबल डिक्लेयर हम लोग को यहीं पे करना है, ठीक है। इक्वल टू लिखेंगे और स्टार्टिंग पोजीशन देंगे, जैसे एज इंटीजर दे रहे हैं,
आई एज इंटीजर इक्वल टू स्टार्ट मतलब मान लो 0 से कर रहे हैं, कहाँ तक जाएगा 10 तक जाएगा। एज्यूम करो स्टेप कितना जाएगा, स्टेप मान लो 1 जा रहा है, जैसे आई प्लस प्लस लिखते थे, ठीक है वैसे ही यहाँ पे स्टेप देंगे, स्टेप 1 स्टेप 2 स्टेप 3 स्टेप, कितना स्टेप हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद जो स्टेटमेंट लिखना है वो स्टेटमेंट हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, लास्ट में लिख देंगे नेक्स्ट, ठीक है। तो फॉर नेक्स्ट, ठीक है, फॉर से स्टार्ट होगा, नेक्स्ट से एंड हो जाएगा। नेक्स्ट का मतलब होता है कि जब तक ये कंडीशन ट्रू होगा, ठीक है, यहाँ पे जो इक्वालिटी चेक हो रही है ये स्टार्टिंग पोजीशन टू एंड पोजीशन, क्योंकि हमें पता है कि कितना नंबर ऑफ इटरेशंस होगा, है ना। जैसे 1 से स्टार्ट किए 10 तक, वो ऑटोमेटिकली क्या करेगा, फिर से एग्जीक्यूट करना स्टार्ट कर देगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे कुछ कुछ चीजें हैं। फॉर क्या है, कीवर्ड, इट इज द कीवर्ड दैट इज प्रेजेंट एट द बिगिनिंग ऑफ द डेफिनेशन, ठीक है। वेरिएबल नेम, it is a variable name which is required in the for loop statement. The value of the variable determines when to exit from the for next loop and the value should only be a numeric. यहाँ पे हम लोग को हमेशा न्यूमेरिक वैल्यू ही लेना है, ठीक है। मतलब हम लोग जनरली हम हमेशा इंटीजर में लेते हैं, ठीक है। लूप के लिए जनरली इंटीजर ही यूज करते हैं, कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ लो, कहीं पे भी अगर हम लोग लूप बना रहे हैं तो जनरली नंबर्स में ही होता है, ठीक है, न्यूमेरिक ही होगा, ठीक है। फिर डेटा टाइप है, इट रिप्रेजेंट्स द डेटा टाइप ऑफ द वेरिएबल नेम। स्टार्ट टू एंड, द स्टार्ट एंड एंड आर द टू इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स रिप्रेजेंटिंग द इनिशियल एंड फाइनल वैल्यूज ऑफ द वेरिएबल नेम। जो भी वेरिएबल हम लोग यूज करेंगे उसका इनिशियल और फाइनल वैल्यूज डिफाइन करेगा, ठीक है। मतलब मान लो कि उसकी वैल्यू स्टार्टिंग पोजीशन 1 होनी चाहिए, मतलब इनिशियलाइज वो 1 से होगा, और फाइनल कब तक होगा, हाँ जो नंबर हम लोग चाहेंगे वो, ठीक है। The parameters are helpful while the execution begins. The initial value of the variable is set by the start. Initial value कहाँ से start होगा, start से, मतलब ये वाले, ठीक है। कहाँ तक जाएगा, एंड तक जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट जो यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है, नेक्स्ट, ठीक है, नेक्स्ट इज अ कीवर्ड दैट रिप्रेजेंट द एंड ऑफ द फॉर लूप, ठीक है। कंडीशन जब तक ट्रू रहेगा तब तक वो चलेगा, नेक्स्ट में आके वो स्टेटमेंट एंड हो जाएगा, ठीक है। अब इसे फ्लो चार्ट में आ जाते हैं हम लोग, ठीक है। फ्लो चार्ट बहुत सिंपल है, यहाँ से प्रोग्राम स्टार्ट होता है, इनिशियलाइज काउंटर वेरिएबल, ठीक है, जो हम लोग वहाँ वेरिएबल नेम ले रहे हैं वो एक प्रकार का काउंटर वेरिएबल, ठीक है। अब यहाँ पे कंडीशन चेक करेंगे, कंडीशन जो है हमारा वो स्टार्ट से लेके एंड तक हो, ठीक है। मतलब इनिशियल वैल्यू और फाइनल वैल्यू, ठीक है, उसके बीच में ही कंडीशन ट्रू रहेगा, ठीक है। फाइनल के बाद अगर वैल्यू गई मतलब कंडीशन फॉल्स, ठीक है। तो चेक एंड कंडीशन इज ट्रू, ठीक है, एंड वाला जो कंडीशन है उसको चेक करेगा, ठीक है। अगर कंडीशन ट्रू होगा तो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करेगा, ठीक है, काउंटर को अपडेट करेगा और वापस से फिर से कंडीशन चेक करेगा, ठीक है। काउंटर हमेशा अपडेट करेगा, ठीक है, क्योंकि हम लोग वहां स्टेप बता, ठीक है। तो कब तक लूप चलेगा, जब तक कंडीशन ट्रू रहेगा, जैसी कंडीशन फॉल्स, ठीक है, तो आके स्टॉप हो जाएगा, ठीक है। चलो यहाँ पे हम लोग एक प्रोग्राम देखते हैं, ठीक है, एक छोटा सा सिंपल सा प्रोग्राम हम लोग देखेंगे, ठीक है, जिसमें नंबर स्टार्ट होगा 1 से और कहाँ तक जाएगा 10 तक, ठीक है। चलो अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमने फॉर लिखा है, ठीक है, आई एज इंटीजर, यहीं पे हमने काउंटर वेरिएबल जो है उसको डिक्लेयर कर लिया है, और हम लोग इनिशियलाइज किए हैं इसको 1 से टू 10, ठीक है। 1 से लेके 10 तक इसकी वैल्यू हो सकती है, ठीक है, आई की वैल्यू 1 से लेके 10 तक हो सकती है, बस, ठीक है। फिर हमने लिखा स्टेप 1, ठीक है, सिंगल स्टेप चलाना है तो स्टेप 1 लिखेंगे, अगर हम लोग को 2 स्टेप चलाना है तो स्टेप 2 लिखेंगे, ठीक है। जितना भी स्टेप चलाना है तो उतना स्टेप लिखते जाएंगे। अगर स्टेप 1 रहेगा तो क्या होगा 1, फिर 2, फिर 3,
फिर 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, अगर स्टेप 2 ले लोगे तो क्या होगा 1 + 2, ठीक है 2 + 2 मतलब सॉरी 1 + 2 कितना होगा 3 होगा, 3 + 2 5 हो जाएगा, 5 + 2 7 हो जाएगा। तो उस प्रकार से वो चलते जाएगा, कहाँ तक जाएगा 10 तक। बेसिकली स्टेप इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट। हाँ, स्टेप जो है इंक्रीमेंट है डिक्रीमेंट, ठीक है। तो अभी बाय डिफॉल्ट हम लोग 1 रहने देते हैं, ठीक है। अब जब तक ये वाला कंडीशन ट्रू रहेगा, मतलब उसकी वैल्यू 1 से लेके 10 के बीच में रहेगी, तब तक ये कंडीशन ट्रू होगा, ठीक है। यहाँ नंबर हम लोग प्रिंट करते जाएंगे, कंसोल डॉट राइट लाइन नंबर इज 0 और आई की वैल्यू हम लोग यहाँ प्रिंट कर रहे हैं, ठीक है। एक ही स्टेटमेंट है इसके अंदर, फिर उसके बाद आ गया नेक्स्ट, ठीक है। तो फिर वापस जाएगा, फिर कंडीशन चेक करेगा, ठीक है। तो इस प्रकार से चलते जाएगा। तो 1 से लेके 10 तक ये कंडीशन ट्रू रहेगा और ये वाला स्टेटमेंट 10 बार एग्जीक्यूट होगा, ठीक है। तो जब आउटपुट इसका हम लोग देखेंगे तो कुछ इस प्रकार से आएगा। तो नंबर स्टार्ट्स फ्रॉम 1 to 10, ये सबसे पहला वाला लाइन था ये वाला, ठीक है। फिर उसके बाद नंबर इज 1, नंबर इज 2, नंबर इज 3 4 5 6 7 8 9 10, कहाँ तक जा रहा है 1 से लेके 10, ठीक है। आई की वैल्यू 1 थी, 1 से इनिशियलाइज किए थे और कहाँ तक जा रहे थे, एंड है उसका 10, ठीक है। 10 तक जाएगा और उसके बाद एग्जिट हो जाएगा, ठीक है। समझ में आया? चलो, ठीक है। अब यहाँ पे एक प्रोग्राम है जिसमें हम लोग स्टेप 2 में काम करेंगे, ठीक है। लूप हमारा जो है वो आई है, ठीक है। हमने पहले भी इनिशियलाइज कर सकते हैं इसको, ठीक है। हम आई को पहले इनिशियलाइज करें, या तो अगर यहाँ पे करना चाहते हैं यहाँ भी कर सकते हैं, ठीक है। फॉर आई इक्वल टू 1 2 10 स्टेप 2, ठीक है। 1 से लेके 10 तक चलेगा लेकिन स्टेप 2 चलेगा, ठीक है। दो स्टेप चलेगा, मतलब 1 के लिए चलेगा, फिर 3 के लिए चलेगा, फिर 5 के लिए चलेगा, फिर 7 के लिए चलेगा, 9 के लिए चलेगा। कितने बार चला 1 3 5 7 और 9, 5 बार लूप चलेगा, ठीक है। समझ में आया? नहीं आया? अरे स्टेप 2 चल रहा है ना, स्टेप मतलब कि जैसे 1 बार 2 इंक्रीमेंट करेगा। पहले स्टेप 1 था तो 1 इंक्रीमेंट कर रहा था, अब 2 इंक्रीमेंट करेगा। अच्छा, आउटपुट, हाँ, आउटपुट नहीं, लूप कितने बार चल रहा है वो डिसाइड कर रहा है स्टेप। देखो 1 था, 1 के बाद अगर 2 स्टेप चलेंगे तो क्या होगा, जैसे टाइल लगी हुई है, ठीक है। हम लोग स्टार्ट किए, ठीक है। उसके बाद स्टेप 2 क्या मतलब हुआ, पहला हाँ 2 कदम चले, ठीक है, वैसा है ना। तो 1 + 2 कितना हो जाएगा 3, एक बार 3 के लिए चलेगा, फिर से 3 + 2 कितना होगा 5 होगा, 5 के लिए चलेगा तो 5 + 2 कितना होगा 7 होगा, 7 के लिए चलेगा, ठीक है। फिर 7 + 2 कितना हो जाएगा 9, ठीक है। 9 के लिए चलेगा, फिर उसके बाद 9 + 2 कितना हो जाएगा 11, ठीक है। 11 तो रेंज में ही नहीं है, कंडीशन फॉल्स, लूप एग्जिट, ठीक है। जब आउटपुट आएगा तो कुछ इस प्रकार से आएगा, skip 1 number at the completion of each iteration in between 1 to 10, एक नंबर को स्किप करेगा वो, ठीक है। मतलब उसको चलना 1 कदम था लेकिन अब कितना चल रहा है वो 2 कदम चल रहा है, तो बीच वाला कदम को स्किप कर रहा है, ठीक है। तो 1 3 5 7 9, ठीक है। समझ में आया? देख, अब यहाँ पे हम लोग को क्या करना है, टेबल प्रिंट करना है, किसी भी नंबर का टेबल, पहाड़ा, ठीक है। सेम वही हम लोग यहाँ पे दिए हैं। अब यहाँ देखो फॉर आई इक्वल टू 1 to 10, ठीक है। हमने यहाँ स्टेप नहीं दिया, ठीक है। बाय डिफॉल्ट स्टेप 1 ही होगा, ठीक है। डिफाइन द फॉर लूप कंडीशन, इट ऑटोमेटिकली इनिशियलाइज स्टेप टू 1, ठीक है। अगर हम स्टेप नहीं देते हैं तो बाय डिफॉल्ट वो 1 स्टेप ही लेता है, ठीक है। कंसोल डॉट राइट लाइन नम एंड मल्टीप्लाई एंड आई हम लोग लिखे, ठीक है। ये क्या है, कौन सा ऑपरेटर होता है ये, एंड ऑपरेटर थोड़ी है, कौन सा ऑपरेटर है,
अच्छा, दो ऑप्शन देता हूँ, अपेंड या कॉन्केटिनेशन। कॉन्केटिनेशन ही तो है, कॉन्केटिनेशन ऑपरेटर है, ठीक है। ये नंबर क्या है, इंटीजर है, ठीक है, एंड और उसको स्ट्रिंग के साथ क्या कर रहा है, मर्ज कर रहा है, ठीक है, कॉन्केटिनेट कर रहा है। फिर उसके बाद एंड देंगे, फिर आई क्या है, इंटीजर वैल्यू है, फिर उसके बाद एंड देंगे, उसके बाद क्या कर रहे हैं हम लोग, स्ट्रिंग के साथ मर्ज कर रहे हैं, फिर एंड दिए आई मल्टीप्लाई बाई नंबर, ठीक है। तो इस टाइप से वैल्यूज प्रिंट होगी। जब हम लोग इसका आउटपुट देखेंगे तो कुछ इस प्रकार का आउटपुट हम लोग को मिलेगा, ठीक है। 5 मल्टीप्लाई बाई 1 इक्वल टू 5, 5 मल्टीप्लाई बाई 2 इक्वल टू 10, 5 मल्टीप्लाई बाई 3 इक्वल टू 15, ठीक है। इस टाइप से हम लोग को यहाँ पे मिलेगा, ठीक है, समझ में आया। फिर उसके बाद यहाँ पे नेस्टेड फॉर नेक्स्ट लूप भी होता है, मतलब एक लूप के अंदर दूसरा लूप, ठीक है, नेस्टेड फॉर नेक्स्ट लूप। अब यहाँ पे भी सेम सिंटेक्स फॉलो होगा, फॉर वेरिएबल नेम एज डेटा टाइप इक्वल टू स्टार्ट टू एंड स्टेप, और यहाँ पे जो भी स्टेप हम लोग देना चाहे वो हम लोग दे सकते हैं, ठीक है। ये आउटर लूप है, ठीक है। इसके अंदर यहाँ पे ये इनर लूप, ठीक है। आउट ये फॉर है, इसका नेक्स्ट ये, ठीक है। अंदर वाला लूप जो है वो यहाँ पे स्टार्ट हुआ और यहाँ क्लोज हुआ है, ठीक है। सेम सिंटेक्स फॉलो होगा, ठीक है। इस फॉर के अंदर दूसरा फॉर नेक्स्ट हम लोग ने ले लिया, ठीक है। तो इसको हम लोग बोलते हैं नेस्टेड फॉर नेक्स्ट लूप। फिर उसके बाद यहाँ पे हम लोग इसका सिंटेक्स देख लेते हैं, सॉरी प्रोग्राम देख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे दो वेरिएबल हम लोग लिए हैं, आई और जे, ठीक है। फॉर आई इक्वल टू 1 2 3, ठीक है। लूप कितने बार चलेगा, 1 से 3 तक, 1 के लिए, 2 के लिए और 3 के लिए, ठीक है। ये आउटर लूप है, ठीक है। कंसोल डॉट राइट लाइन हम लोग की आउटर लूप आई इक्वल टू, और यहाँ पे आई की वैल्यू जो भी होगी वो प्रिंट होगा, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे कंट्रोल वगैरह ये सब छोड़ दो, ठीक है। अब वो आ गया इनर लूप, ठीक है। ये फॉर के अंदर में अभी तक नेक्स्ट नहीं आया है, मतलब इसके अंदर में, ठीक है। फॉर जे इक्वल टू 1 to 4, ठीक है। ये इनर लूप है, और यहाँ पे प्रिंट की कंसोल डॉट राइट है इनर लूप जे इक्वल टू 0, और यहाँ कॉमा देके जे लिख लिया, ठीक है। ये लूप यहाँ पे स्टार्ट हुआ और यहाँ पे क्लोज हो चुका है, ठीक है। उसके बाद एक न्यू लाइन हम लोग प्रिंट करेंगे, ठीक है, ताकि हम लोग आउटपुट जो है अगले लाइन में आए, ठीक है। ये वाला नेक्स्ट जो है वो आउटर लूप का है, ठीक है। ये वाला लूप क्या है, इनर लूप है, ठीक है। तो अब ये बताओ कि आउटर वाला लूप कितने बार चलेगा और इनर वाला लूप कितने बार चलेगा। आउटर लूप की वैल्यू अगर 1 होगी तो 1 के अंदर वाला लूप कितने बार चलेगा, 1 से 4 बार चलेगा, कितने बार, 1 2 3 4, 4 बार चलेगा। मतलब अगर बाहर वाला 1 बार चलेगा तो अंदर वाला 4 बार चलेगा, ठीक है। तो बाहर वाला अगर 3 बार चलेगा तो अंदर वाला कितने बार चलेगा, 3 into 4 12 टाइम्स, ठीक है। तो 12 टाइम्स लूप चलेगा, तो इसका अगर आउटपुट हम लोग देखें तो कुछ इस प्रकार का आउटपुट हम लोग को मिलेगा, ठीक है। आउटर लूप की वैल्यू 1 है, मतलब आई की वैल्यू 1 है, तो जे की वैल्यू 1 2 3 4 टाइम्स चल रहा है, ठीक है। आउटर लूप जो है आई इक्वल टू 2 है, तो जे इक्वल टू 1 2 3 4, ठीक है। आउटर लूप आई इक्वल टू 3 है, तो जे इक्वल टू 1 2 3 4, तो टोटल कितने बार चला, 12 बार लूप चल रहा है इनर लूप, ठीक है। और आउटर लूप 3 बार चल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग का जो है फॉर नेक्स्ट लूप कंप्लीट होता है, ठीक है। यहाँ पैटर्न वाले भी क्वेश्चंस बनते हैं इसमें, ठीक है। हाँ, कोई स्टार स्टार वाले, ठीक है, सेम चीज, ठीक है। तो इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, ठीक है।